तो आज मैं आप लोगों को भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक कहानी है एक 12 साल के बच्चे अनुज की, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने नाना नानी से मिलने जाता है और उसके माता पिता को इमरजेंसी काम होने के कारण उसे वहां छोड़कर वापस शहर चले आते हैं। एक शाम को वह जंगल के रोड की साइड में खेल रहा था। शाम होने वाली थी। उत्तराखंड की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके चीरने लगी थी। अनुज घर की ओर जाने की सोच रहा था। इतने में ही उसके पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, जिसने अनुज का ध्यान अपनी ओर खींचा और वह बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली सी लग रही थी। और वह आवाज बढ़ती चली गई। फिर उसे झाड़ियों की ओर से एक सफेद कपड़े पहने हुई एक औरत अपनी ओर आती हुई दिखाई दी, जिसका कोई चेहरा नहीं था। और अनुज उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसकी बहुत अधिक डरावनी आवाज से अनुज के पैर वहां पर जम गए। अनुज डर के मारे वहां से हिल नहीं पा रहा था। फिर वह औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे में गायब हो गई। अनुज डर के मारे वहां पर खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर में वह होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक अनुज को अपनी आंखों पर देखा विश्वास नहीं हो रहा था और उसकी हालत खराब हो गई थी। रास्ते में चलते हुए वह सोच रहा था कि जो उसने देखी वह कैसे इसे बताएगा। फिर अनुज घर पहुंच गया और वह उसके साथ हुई घटना को अपने नाना नानी को बहुत अच्छी तरह से सुनाने लगा। उसके नाना नानी इस घटना को सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने लगी। अनुज अपने नाना नानी के रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनुज की नानी ने अनुज को खाना खिलाया और उसके नाना बिना कुछ बताए घर के बाहर चले गए। उनके रोने और नाना के बाहर जाने के बारे में अनुज को कुछ नहीं बताया। हालांकि अनुज ने अपनी नानी के बारे में बार बार पूछा। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस आ गए और अनुज को गले लगाकर फिर से रोने लगी। उसके नाना ने उसे बताया कि जो उसने जंगल में औरत देखी थी वह एक छलावा है। छलावा की आत्मा जो अपना रंग रूप बदल कर शिकार करती है। वह आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस बार उसने तुम्हें शिकार के रूप में चुना है। वह आत्मा जिसे भी अपना शिकार बनाते उसे वह पहले से ही दिखाई देती है। यह उस आत्मा की खूबी है और जिसे वह शिकार के रूप में चुनती है उसे वह या तो गायब कर देती या उसे मार देती है। वह किसी बहाने उस व्यक्ति को जंगल की ओर बुलाती है। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को मालूम नहीं है और आज तक किसी को मालूम भी नहीं लगा है। जो व्यक्ति आज तक उस आत्मा की नजर में आया है वह बच नहीं पाया है और अनुज उसका अगला शिकार होने वाला है। अनुज के नाना नानी फूट फूट कर रोने लगे और वह अपने अंदर साहस पैदा करके अनुज को कहने लगे कि बेटा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पास के एक तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूँ जो आपकी बुरे साय से रक्षा करेगा। और मैंने आपके मम्मी पापा को भी फोन कर दिया है। वह कल आ जाएगा और तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। यह कहकर अनुज के नाना ने वह लोबान को कमरे के कोने में जला दिया। लोबान जलाने के बाद अनुज के नाना ने कहा कि कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो जाए पर दरवाजा नहीं खोलना है। यह कहकर नाना ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर अनुज अंधेरे कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। वह कमरे में बैठकर सोच रहा था और उसे अपने नाना नानी के रिएक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो उस आत्मा का हुआ हादसा था वह उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा था।
उसके कानों में वह खौफनाक आवाजें गूंज रही थी और उसे बहुत ही डर लग रहा था। वह दिन होने का इंतजार कर रहा था। उसके ठीक 2 घंटे बाद दरवाजा खटखटाने की आवाज बाहर से आई। अनुज बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। अब खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बात को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है। फिर उसे नाना की बात कही हुई याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए परंतु गेट नहीं खोलना है। इतने में ही उसके कमरे में बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर उसने अचानक से पीछे मुड़ के देखा तो वह बदबू उसकी जुबान से आ रही थी। अनुज बहुत घबरा जाता है और फिर वही गेट से बाहर से आवाज आती है और वह उसी डर से वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन अनुज के माता पिता उसे वहां से ले जाते हैं और अनुज के नाना नानी फिर चैन से रह पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे अनुज को मौत के मुंह से बचा लाए हैं। अनुज के साथ घटी इस घटना के बाद लगभग साल बीत जाता है। अब अनुज उस सदमे से बाहर निकल चुका है, लेकिन वह फिर भी कभी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता। हालांकि उसका अपने नाना नानी से गहरा लगाव है, परंतु उसके घर वाले मानते हैं कि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसीलिए अनुज के पिता गांव जाकर वह लोबान लाते हैं, जिसे उसके नाना नानी घर पर जला करते थे। अनुज के पिता इसे अपने घर में प्रतिदिन सुबह जलाते हैं। फिर एक दिन अचानक अनुज की नानी का फोन आया और उससे बताया कि उसके नाना की तबीयत खराब है। उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ उनके पास जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वह साया अभी भी उसके ऊपर छाया हुआ था। एक दिन किसी बहाने से अनुज जंगल की ओर चला गया और वहीं उस आत्मा ने उसे मार डाला। जब हम किसी पुरानी कहानी या लोक कथा को सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि ये सिर्फ कहानी होगी, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो हमें यकीन दिलाती है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे समझ से परे हैं। अनुज की यह कहानी भारत की सबसे डरावनी कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और उसके राज कभी भी समझ में नहीं आती।